वंदे मातरम। कुछ विचार जो बहुत ही महनीय हैं, जो समय समय पर हमें आंदोलित करती रहती हैं, हमें प्रेरणा देती रहती है, उन विचारों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कुछ थॉट्स, कुछ विचार जो आपको वाइब्रेट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। मातृ शक्तियों के लिए मैं कुछ पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहता हूं। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। अब बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। धान का पौधा एक जगह लगाया जाता है, फिर उसको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर रोपा जाता है। इसी तरह बेटियां भी एक परिवार में जन्म लेती हैं और दूसरे परिवार में जाके उनका शादी विवाह होता है, वहाँ उनको जीवन देना पड़ता है। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं और बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं और उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं। घर के आंगन में ये पौधों की तरह होती हैं। घर के आंगन में ये पौधों की तरह होती है। समाज में कुछ मजबूत लोग होते हैं और कुछ वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं। तो मजबूत लोगों को, छोटे लोगों को उसके साथ मिलजुल के कार्य करना चाहिए, उनके गुणों को मने उभारना चाहिए। तो ये पंक्तियां निवेदित है। अनक उठती हैं जब टकरा के। मातृशक्तियां चूड़ी भी पहनती है, कड़ा भी पहनती हैं। खनक उठती है जब टकरा के उनकी चूड़ियां सारी। कड़ों से सीखिए दुनियादारी निभाने की हुनर जारी। मातृशक्तियों की जो कड़ा है मोटा, वो चूड़ियों की, पतली चूड़ियों के खनकाता है, उनको तोड़ता नहीं बल्कि उसके गुणों को उभारता है। खनक उठती है जब टकरा के उनकी चूड़ियां सारी। कड़ों से सीखिए दुनियादारी निभाने की हुनरदारी। थोड़ी सी परेशानी से डगमगा कर या अपना हौसला कम करके जो आज मजदूर लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं, मैं उनके लिए चंद शब्द शेयर करना चाहता हूँ। किसी उम्मीद के पीछे हमेशा भागते रहना। किसी उम्मीद के पीछे हमेशा भागते रहना। हमेशा सोचते रहना कि आगे क्या निकलता है। कहीं कोयला निकलता है, कहीं हीरा निकलता है, तो क्या आपस में दोनों का कोई रिश्ता निकलता है। मुझे ऐराज तो पल भर की मोहलत तो दे देते। मुझे ऐराज तो पल भर की मोहलत तो दे देते। कहीं चलते हुए भी पाँव का कांटा निकलता है। हमारे मजदूर भाई, हमारे जो लोग वर्कर्स हैं, वो जो कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष ये पंक्तियां हैं। हुई जो शाम सूरज डूब जाता है समुंदर में। हुई जो शाम सूरज डूब जाता है समुंदर में। वही सूरज सवेरे फिर तरोताजा होकर निकलता है। वही सूरज सवेरे फिर तरोताजा होकर निकलता है। साथियों, आज हम अपने ऊपर कोई स्वीकारोक्ति नहीं करते कि हमने गलती की है। हम हमेशा एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन ये दौर ये हमें नहीं अलाउ करता कि हम एक दूसरे पर छीटाकशी करें, दोषारोपण करें। दोष किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे। दोष किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे।
पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए। दोष किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए। ऐब औरों का गिनाने में महारत हो जिसे, ऐब औरों का गिनाने में महारत हो जिसे, ऐसे हर शख्स को आईना दिखाया जाए। जो दूसरों का दोष देते हैं उनको आईना दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। तलाश खत्म कर दे हम, कभी ऐसा नहीं करते। तलाश खत्म कर दे हम, कभी ऐसा नहीं करते। हवा भी तेज होती है तो समझौता नहीं करते। तलाश खत्म कर दे हम, कभी ऐसा नहीं करते। हवा भी तेज होती है तो समझौता नहीं करते। बहुत अच्छी तरह मालूम है हमको अपने कद का अंदाजा, बहुत अच्छी तरह मालूम है हमें अपने कद का अंदाजा। हम अपनी लंबी परछाई देखकर कभी उछला नहीं करते। एक बहुत ही प्रेरणादायी पंक्ति मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि फूलों से आप सीखिए, फूलों से आप सीखिए अंदाजे जिंदगी। जिंदगी जीने का अंदाज फूलों से सीखना चाहिए। नाजुक चीज है फूल। फूलों से आप सीखिए अंदाजे जिंदगी, जीते जी दूसरों के लिए मुस्कुराइए। फूल अपने लिए नहीं खिलता, फूल दूसरों के लिए खिलता है। तो फूलों से मुझे सीखना चाहिए। फूलों से आप सीखिए अंदाजे जिंदगी, जीते जी दूसरों के लिए मुस्कुराइए। वंदे मातरम।